हेलो गाइस, मैं हूं फिर से हाजिर तुम्हारे सामने एक और वीडियो लेकर जिसमें मेरे एक फेवरेट इंसान मौजूद है और एक हेटेड इंसान मौजूद है जिसको मैं बिल्कुल पसंद नहीं करता। फेवरेट तुम समझ ही गए कौन होगा मेरा। ऑफ कोर्स अमीर 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 खान। मैं आमिर नहीं बोलूँगा बिकॉज हम बचपन से अमीर खान ही बोलते थे उसको। बंदा अमीर होगा यार, अमीर खान। पहला अमीर खान और दूसरा नाम भी नहीं लेना चाहता। इतना क्रिंज और डिस्गस्ट फीलिंग आती है मेरे को जब मैं, मुझे याद भी नहीं लास्ट टाइम मैंने इसकी वीडियो कब देखी थी, मुझे याद भी नहीं है। बहुत टाइम पहले मैं कभी देख लिया करता था कुछ अच्छा फील करने के लिए कि यार मैं इसको हेट करता हूँ, उसकी वीडियो में हमेशा मैं डिसअपॉइंट होऊंगा तो इसलिए मुझे अच्छा फील होगा कि कोई तो मेरे से बुरा है। कि लाइफ में किसी से अच्छा हूँ मैं। तब मैं बोल दूँ मोस्टली सेन की वीडियो देखता था कभी इंस्टाग्राम पे। इतनी ज़्यादा शो ऑफ है ना भाई, इतनी ज़्यादा क्रिंज है और इतनी ज़्यादा एटीट्यूड ईगो भाई। एक एवरेज लड़की को तुम सेलिब्रिटी बना दो। एक एवरेज लड़की, जैसे कोई एवरेज लड़का होता है जो दिमाग नहीं है, मैच्योरिटी नहीं है, ईगो है, अकड़ू है, वैसे ही एक एवरेज लड़की है जो जिसने मेहनत करके, इतना तो मैं बोलूँगा क्योंकि ऑफ कोर्स सेलिब्रिटी तो बिना मेहनत के नहीं बन सकते। तो बोलो मैं आई वुड हैव टू गिव हर कि कंटेंट बना के। पर वही बात है ना कि यूट्यूब पर अगर तुम कंसिस्टेंटली कंटेंट बनाओ तो चाहे कैसा ही हो, लोग इतने अच्छे लोग हैं हमारी दुनिया में कि हम किसी को भी चढ़ा देते हैं। और इसलिए हाँ, पर मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है क्योंकि इंसान की पर्सनैलिटी होती है उस कंटेंट में, उसका एक उसकी इंटेंशन होती है, उसकी एक सोल होती है। आई डोंट लाइक हर सोल एट ऑल। बाकी की रोस्टिंग करेंगे वीडियो के साथ क्योंकि ऑफकोर्स इस वीडियो में दिखाएगी कितना एटीट्यूड है इसमें। और आमिर खान तो ऑफकोर्स दिल जीत लेता है, पर आमिर खान की भी कुछ कमियां मैं आपको बताऊंगा जिससे आपको पता चलेगा कि आपको कैसे नहीं होना चाहिए। सो लेट्स फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्ट रियल सॉरी फेक टॉक होना चाहिए इसका नाम, फेक टॉक, बिकॉज शी इज अ फेक पर्सन। एक फेक इंसान रियल टॉक कैसे कर सकता है? कैन नॉट हैपन, कैन नॉट हैपन। तभी देखो, व्यूज भी देख लो इसके। आमिर खान के साथ इंटरव्यू करने के बाद अगर तुम्हारे एक दिन में सिर्फ 300,000 व्यूज हैं तो इससे दिख जाता है तुम घंटे की कंटेंट राइटर हो। घंटे की कंटेंट राइटर, कंटेंट क्रिएटर। भाई आमिर खान से बड़ा स्टार इंडिया में नहीं है, उसके साथ तो तुम्हारा वीडियो हिट होना चाहिए था। इसका मतलब मैं कह रहा हूँ टैलेंटेड, शी इज नॉट टैलेंटेड एट ऑल, शी इज जस्ट टॉक्सिक, दैट्स इट। लेट्स गो। Hi guys, what's up? Thank you so much for watching Mostly Sane. थैंक यू तो तेरे को बोलना ही चाहिए पहली बात। और देख देख मैं तुमको बताऊँ, तुमने मेरा इंट्रो देखा? तुमने मेरा इंट्रो देखा? इस बार फिर से तुम्हारे आगे एक वीडियो लेके अब ये क्या करिए। हेलो गाइस, थैंक्स फॉर वाचिंग मोस्टली सेम। इस वर्ड्स में आ गया, इसमें थैंक्स आ गया तो चलो बुलशिट है। शी इज नॉट थैंक, शी इज नॉट ग्रेटफुल एट ऑल, फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकंड, वॉचिंग आ गया कि तुम मेरा चैनल वॉच करते हो। 300,000 की वॉचिंग है विद आमिर खान, तो कोई वॉच नहीं करता तेरा चैनल, पहली बात तो यही टट्टी सेंटेंस पहले आ चुका है। इसने वॉचिंग बोला आमिर खान के सामने शो ऑफ करने के लिए। ये इंट्रो है ना आमिर खान के सामने शो ऑफ करके, मेरे चैनल है, तू मेरे चैनल पे आया अपना मूवी प्रमोट करने के लिए और थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो उस वॉच का इंसान की वर्ड को पकड़ता है तो आमिर खान हो गया होगा, चलो वॉच तो करते होंगे, मैं आया हूँ। कपिल शर्मा शो पे तो नहीं जाता, जो कि बहुत बड़ी कमी है आमिर खान की हाउस। वाई डोंट यू गो टू कपिल शर्मा शो? थोड़ा रोस्ट ही तो कर देगा यार। तुम मुझे यू से कि तुझे ह्यूमर पसंद है। आई जस्ट वॉच द वीडियो ऑफ योर्स। यू सेड दैट यू लव ह्यूमर। कपिल शर्मा से ऊपर ह्यूमर नहीं है इंडिया में, तो उसके शो पे नहीं जाता यार। वो बेचारा कितना हम्बल, आज से उसने एक बात बुरी नहीं की तेरे बारे में। कोई किसी का इनविटेशन इतनी बार रिजेक्ट कर दे तो गाली निकल जाती है मुझसे कि भाई इतना क्या कर रहा है, और तू एक बार भी नहीं गया। Amir, this is the worst thing. It means you are toxic as well. Don't be like this. Go on.
Kapil Sharma shows, apologize to him, and just create a show with him. It'll be great. मैं यार कपिल शर्मा और आमिर खान की जोड़ी इतनी खतरनाक रहेगी ना भाई, मैं तुमको बता नहीं सकता कितना हिट जाएगा, बहुत हिट जाएगा। एनीवे, फिर ये बोलिए वॉचिंग के बाद अब आमिर खान को वॉच करते होंगे, अब देखिए वो मैं क्या टाइम वेस्ट करके आऊँगा अपना इसके चैनल पे, अपनी 40 मिनट वेस्ट कर दिया मैंने। सोचा मूवी इस बार आमिर खान क्यों आया, क्योंकि मूवी बॉयकॉट हो रही थी, तो उसको लगा कि भाई इस बार थोड़ा प्रमोशन यूट्यूब पे जाके भी करना पड़ेगा। सोशल मीडिया टीम ने बोला होगा मेरे को, हमें go on these channels, they are watched very often। फ्लाइंग बीस्ट के साथ कर लेता वो ज़्यादा अच्छा रहता। तो पता नहीं इसको क्यों पकड़ा इसकी टीम ने, टीम से भी गलतियाँ हो जाती हैं। टीम ने सोचा अच्छी इंसान नहीं है, आमिर खान को फील हो गया होगा शी इज़ टॉक्सिक, तो उसको लगा कि वॉचिंग वर्ड बोली मतलब वॉचिंग आएगी। फिर ये बोली थैंक्स फॉर वॉचिंग मोस्टली सेन। भाई अपने इंटरव्यू में पहले सेंटेंस में अपने चैनल का नाम कौन लेता है? ईगोइस्ट। आमिर खान को शो कर दिया कि मैं मोस्टली सेन हूँ। मोस्टली सेन इज अ ब्रांड, इज अ चैनल, विच इट इज। आई एम नॉट सेइंग इट इज नॉट, बट यू डोंट हैव टू rub that in the camera. People rub it in your face that you are a brand, you are a brand. You don't say I am a brand. So पहले सेंटेंस में ईगो दिखा दिया इसने और मुझे उल्टी आ गई है पहले सेंटेंस में, तो फिर से उल्टी करूँगा। Hi guys, what's up? Thank you so much for watching. गाइस इतनी इंटेंस फेक करके नहीं आ सकती, तुमको लग रहा है मैं फेक कर रहा हूँ। इट लिटरली इट इज इन मी दोज फीलिंग्स, दैट्स व्हाई इतना इंटेंस है। भाई कितनी गंदी है ये, कितनी गंदी है भाई। Hi guys, what's up? Thank you so इतना चिल्लाने की जरूरत क्या है? इतना चिल्लाने की जरूरत क्या है? क्या है इतना चिल्लाने की जरूरत? क्यों है? क्योंकि शो ऑफ करना है, ब्लडी शो ऑफ। much for watching Mostly Sane. I'm Prajakta. Welcome back to another. आई एम प्राजक्ता। फिर से एक बार आई एम, मैंने बोला अब तक एक बार अपना नाम, भाई नाम से घंटा फर्क नहीं पड़ता, मुझे कोई घंटा इंटरेस्ट नहीं किसी के नाम। काम करो, काम दिखाओ। आई एम प्राजक्ता। भाई जिसके जिसके 6.74 मिलियन सब्सक्राइबर्स हों उसका नाम बताने की ज़रूरत है कुछ? और दूसरी बात देखो, बाल लंबे हैं डीपी में, यहाँ पे छोटे हैं, ये क्या फेकनेस चल रही है? अपने डीपी अपडेट करना नहीं पता क्या तेरे को? डीपी लास्ट टाइम कब कब अपडेट करते हैं नहीं पता। यहाँ पे शो करिए आई एम सो सेक्सी विद लॉन्ग हेयर बट आई कैन नॉट कीप लॉन्ग हेयर। बाय भाई, डीपी अपडेट कर, ये फॉल्स एडवर्टाइजिंग मत करो। बैनर कैसे, बैनर देखेंगे? Hi guys, what's up? Thank you so much. ओके, तो मैंने बताया ना शी इज इगोइस्ट। पहले सेंटेंस में वॉचिंग, मोस्टली सेम, प्राजक्ता, इन सब चीज़ों की ज़रूरत ही नहीं है। थैंक्स फॉर वॉचिंग मतलब कि वो लास्ट में बोलते हैं प्लीज़ वॉच, थैंक्स फॉर वॉचिंग। इसने शुरू में ही बोल दिया कि तुम तो देखो ही है मेरा वीडियो तुम नहीं देखोगे, थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक्स भी क्यों बोला? यू बोलती वेलकम, यू आर वेलकम दैट आई एम क्रिएटिंग अ वीडियो बिकॉज यू विल वॉच दिस एंड यू नीडेड दिस इन योर लाइफ। नो, if you stop making videos right now, I'll be actually happy. I'll be happier than in my life. I'll be more happy. क्योंकि मुझे लगता है कि लाइफ में जो तुझे अभी सीखना बाकी है वो तुझे अपना चैनल थोड़ा बंद करके एक बार कहीं ट्रिप पे जा। थोड़ा थोड़ा तुझे अभी लाइफ के लेसन लेने बाकी है। और टू बी ऑनेस्ट आई एम डिसअपॉइंटेड इन आमिर खान, क्योंकि वो एक ऐसा इंसान है जो ऐसी मूवीज़ बना चुका है जो कि ईगो पकड़ लेता है और वो सिखा सकता था इसको, पर वो बंदा हम्बल ज़्यादा बन के दिखाता है, ये उसकी कमी है। बहुत हम्बल बन के दिखाता है, इमेज बनाने की कोशिश करता है, बहुत अच्छा इंसान है। इसलिए हमेशा हर मूवी के इंटरव्यू में सेम आंसर होता है आमिर खान के। भाई जो एक ग्रोइंग इंसान है उसके हर इंटरव्यू में अलग आंसर होता है, पहले कुछ और था मैं अब कुछ और हूँ। ये ग्रो ही नहीं कर रहा है आमिर खान। लेट्स गो। The very special Real Talk Tuesday video. Now I'm not रियल टॉक ट्यूसडे, रियल टॉक ट्यूसडे, घंटा उसको रियल हर ट्यूसडे को तू करती है, तो मैं नहीं देख रहा, मुझे लिटरली नहीं पता तो ट्यूसडे को रियल टॉक करती है। गिने चुने 300,000 लोगों को पता है और उसमें से भी आते हैं आमिर खान को देख के आया है। किसी को नहीं पता रियल टॉक ट्यूसडे होता है। और टू बी ऑनेस्ट आई डोंट इवन गिव अ शिट।
बिकॉज तेरा रियल टॉक ट्यूजडे। इस वीडियो में अगर तूने इम्प्रेस किया कुछ रियल टॉक में तो हो सकता है नेक्स्ट ट्यूजडे को देखूं, बट यू हैव टू विन मी एज अ व्यूअर। ओके, वेलकम टू रियल। कितनी ईगो है भाई इसमें। मैं खुद इंटरव्यू से इम्प्रेस होकर बाद देखता रियल टॉक ट्यूजडे। भाई रियल टॉक ट्यूजडे अगर इतना फेमस होता ना तो हम सबको पता होता कि इस बार रियल टॉक, जैसे कपिल शर्मा शो, हमको पता है कपिल शर्मा शो पे इस बार कौन आएगा कौन आएगा कौन, इस पे शो पे वो आ रहा है वो आ रहा है। हमको पता ही नहीं रियल टॉक ट्यूजडे इज अ थिंग इन दिस यूनिवर्स, इन दिस कंट्री ऑफ आवर्स। रियल टॉक ट्यूजडे खुद की ईगो बना के, खुद की ईगो के स्विमिंग पूल में स्विम कर रही है, और उस स्विमिंग पूल में अकेली है और कोई नहीं है साथ में स्विम करने वाला। नाइस। Not going to like delay it anymore because डिले इट एनी मोर, ऑफ कोर्स डिले हो चुका है। बकवास 10 सेकंड की तू कर चुकी है जो कि तुझे नहीं करनी चाहिए थी। तेरा नाम नहीं जानना हमको, हमको पता है। चैनल का नाम नहीं जानना हमको, हमको पता है। रियल टॉक ट्यूजडे इज नॉट इवन अ थिंग, सो हु गिव्स अ शिट। गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। we have Amir Khan. Hello, sir. Hi, Prajakta. How are you? I'm good. एकदम से देख भाई कितनी, भाई इतनी ईगो किस में हो सकती है। देखो आमिर खान का इंटरव्यू हो रहा है, इसने आई एम गुड यू बोले से इसका इंटरव्यू हो रहा है। उसने हम्बलनेस बोला हाउ आर यू, ही डजंट गिव अ शिट। आई एम गुड, तू इंटरव्यू का आंसर देना बंद कर, तुझे इंटरव्यू उसको देना है। यू आर नॉट बीइंग इंटरव्यूड, ही इज द इंटरव्यूई, यू आर द इंटरव्यूअर। Act like an interviewer, don't act like an interviewee, you egoist girl, super egoist human being from the jungle, animal. Trying to gather myself because I'm a huge fan. I've been a fan and you probably hear this all the time, but I need to say this to you. You have no clue. So मैं इससे पहले आपसे कभी मिली नहीं हूँ. हाँ. But I मुझे एक भी सेंटेंस इसका पसंद नहीं आ रहा जितनी बुरी। मैं इससे पहले आपसे मिली नहीं हूँ, ये हुआ लाइक दीज वुड नॉट बी द थिंग्स दैट आई वुड से टू आमिर खान। अगर मैं आमिर खान को मिलता तो मैं ये सब नहीं बोलता मैं आपसे पहले मिला नहीं हूँ और मैं ह्यूज फैन। और ह्यूज फैन को यू बैठ के नहीं बोलता, ह्यूज फैन। ह्यूज फैन पाँव में गिर जाता है, ह्यूज फैन गले लग लेता है, ह्यूज फैन चुम्मियाँ लेना शुरू कर देता है। इसको ह्यूज फैन कहते हैं। ह्यूज फैन कहते हैं कि सर आप ही हो, सर आप ही हो, सर आप ही। तो एक्टिंग कर रही है वो ह्यूज फैन। शी इज नॉट ह्यूज फैन, शी वांट्स आमिर खान टू फील दैट शी इज समथिंग, दैट समथिंग इज द नेम विच आई विल नॉट टेक नाउ एवर अगेन दिस वीडियो और आफ्टर इट। एक बार बोलिए बहुत है, उल्टी आ जाएगी फिर तुम। She wants to show Amir Khan that she's something. Stop this. You've got an opportunity to talk with a great man. Don't waste the time. अपना टाइम वेस्ट मत कर अपनी ईगो दिखाने के चक्कर में। walked into the room and you got up and you said hi Prajakta whatever and then you sat down and then you were talking and you were being very very regular. I couldn't stop staring because he was like Man, that's how he is. बंदा इतना अच्छा है। exactly how I imagined it to be and it was so like I'm getting goosebumps because I was just like how is it even possible that I've never met the man But you imagine I would be a particular way, exactly like you are, which is what? like you are, like this, like the way you were speaking, how animated you are and how passionate you are when you're talking about Yeah, I your get excited about things. Yeah. so मैं भी सेम, मैं ऐसे यूँ ही होता हूँ। पर उसका कहना मतलब है कि वो इतना हम्बल है और वो इतना आराम से बात करेगा। हमने सोचा तेरी मूवीज देख के तू ऐसा ही होगा और वैसा ही निकला, विच इज़ गुड। ऑफ कोर्स आमिर खान इज जेम ऑफ अ पर्सन। it's such पर कुछ कमियां हैं। कभी कभी तुम ज़्यादा नाइस बनने के चक्कर में भी गलत कर बैठते हो। इट्स लाइक कि कोई इंसान भूखा है, उसको खाना खिलाना अच्छी बात है, पर एक पेट भरे हुए इंसान के मुंह में खाना डालना इज अगेन सेम एक्शन। यू आर फीडिंग समवन बट इट इज़ नॉट गुड फॉर दैट पर्सन, उसके लिए अच्छा नहीं है। पेट भरे हुए इंसान के मुंह में खाना डालोगे उल्टी कर देगा, जस्ट लाइक आई डिड एट द स्टार्ट ऑफ द वीडियो, बिकॉज क्योंकि मैंने कुछ नाम पढ़ लिया था। एनीवे तो ये है। और तो हाँ आमिर खान कभी कभी हर बार नाइस हो जाता है, बहुत ज़्यादा नाइस हो जाता है, तो वो सिचुएशन के फ्लो में एक रिजिडनेस आ जाती है कि भाई बस कर भाई, अब इतनी नाइसनेस नहीं चाहिए। नाइसनेस 25th सेकंड की चाहिए। तो यू तुमने किया, शो किया, और हमको सबको अच्छा लगा। अब 30th 35th 40th सेकंड पे नहीं चाहिए नाइसनेस।
मत करो ना इस नसीब। आमिर खान लिसन, ये आपको सारी क्वालिटीज लर्न करनी है, कहाँ पे रिजिड होना है, कहाँ पे किसी को रोस्ट करना है। किसी को हम्बल होना और किसी को रोस्ट करना सेम वैल्यू की क्वालिटीज हैं। किसी की भलाई उसको हम्बल बन के होती है, किसी की भलाई उसको रोस्ट करके होती है। किसी को खाना खिलाना होता है, किसी को सिर्फ पूछना होता है। पूछने से उसको लगता है कि हाँ मेरी इज्जत रखी। खाना नहीं है उसको, उसका पेट भरा हो। It's a pleasure to see you. Same here, same here. To tell you a story. So आप लिमय सर से मराठी सीख रहे थे? हाँ. लिमय सर मेरी बिल्डिंग में रहते थे on the first floor. Oh. और मैं 6th फ्लोर पे रहती थी। उनका घर was like a museum. Correct. क्योंकि मैं उनकी बेटी के साथ चिल करती थी, तो कई बार मैं उनके घर जाती थी जब I used to Correct. क्योंकि मैं उनकी बेटी के साथ चिल करती बेटे के साथ चिल करती थी, इसका मतलब क्या? और ये इसने भी बात कुछ ऐसे स्ट्रेट फेस के साथ बोली, इसका मतलब कि चिल करती थी। देयर वाज अ रिलेशनशिप विद लेमीज सन, जो कि इसके करंट बॉयफ्रेंड को नहीं पता। बैक पिचिंग हो रही है, चीटिंग हो रही है, एडल्ट्री हो रही है भाई। प्रोजेक्टा के बॉयफ्रेंड एडल्ट्री हो रही है। कहाँ है भाई तू? डंपर रहती थी। उनका तोड़ दो। घर was like a museum. Correct. डंपर मैं उनकी बेटी के साथ चिल करती थी, तो कई बार मैं उनके घर जाती थी जब I used to see every couch, आमिर खान के मुंह पे भी आ गया। चिल्ले हाजी, हाँ चिल्ले चिल्ले कुछ नहीं अम्मा जी, गोलगप्पे की याद आती है चिल, इतने ही खाओ, जी भर जाता है पर मन नहीं भरता है चिल। चिल करती थी, तो कई बार मैं उनके घर जाती थी जब I used to see every couch, every surface was filled with books. Books. बैठने की जगह नहीं थी कि बैठना है तो आप फर्श पे बैठ जाओ। एक इंसान किसी चीज़ को इतना पकड़ लेना मुझे सबसे गंदे लगते हैं, जो इंसान अपनी जिंदगी को एक डायमेंशन बना लेते हैं। कंफर्ट है यहाँ पे, मैं ये हूँ, मैं बस ये करूँगा। ए जी खाना है, खाना चाहिए। ए जी कुछ चीज़ लानी है, खत्म है, मैं बुक पढ़ रहा हूँ। ए जी टीवी है, ए जी आज मूवी दिखा ला है, क्या करिए मूवी देखे, ये देख ले मुझे वो। उनको सबकी पूरी दुनिया ही भूल जाते हैं। इरिटेटेड इंसान हो जाता है, तुमको पता नहीं ऐसे होता है। अपने बाप को देखना, तुम्हारा बाप ऐसा मिले, यूजुअली बाप ऐसे होते हैं, किसी चीज़ को पकड़ लेंगे, पापा अभी नहीं मैं कर रहा हूँ, मम्मी बोलेगी तो ये जो मुझे लगता है ना, इंसान जो जिंदगी में सिर्फ एक चीज़ जीते हैं, मैं सिर्फ बुक रीड कर, मैं एक लिंग्विस्टिक हूँ, मैं बस बुक्स पढ़ता हूँ, मैं और ज़िंदगी में कुछ भाई कुछ और भी कर ले भाई। ज़िंदगी इन्फिनिट चीज़ ऑफर करती है, सिर्फ एक चीज़ नहीं पकड़नी होती ज़िंदगी में। It was the strangest house I'd ever seen. या बिकॉज इट वॉज अ हाउस ऑफ अ साइको। ऐसे इंसान साइको होते हैं, मेंटली डिस्टर्ब्ड होते हैं, रिटार्डेड होते हैं, अनडेवलप्ड माइंड होता है उनका, अनडेवलप्ड। क्योंकि एक पार्ट डेवलप हो जाता है, बाकी पार्ट्स को डेवलप करने में हिम्मत और करेज लगती है, वो उनके पास होती नहीं। तो फिर वो उस छोटे से डेवलप्ड पार्ट के अंदर एंजॉय करते रहते हैं, वो उनका वो एंजॉयमेंट होता है। ठीक है, दैट्स इट। एंड उस टाइम पे मैं उनसे बातें करती थी, क्योंकि तब मैं थिएटर करती थी, तो मैं उनसे उसके बारे में बताती थी। Okay. तो एक बार जब आप साथ में थे, थिएटर? कौन सा थिएटर किया भाई तूने? बता जी, मैं थिएटर करती थी, मैंने ये प्ले किया, एक क्लिप देख लो मेरी कैसी है। थिएटर करती थी, ईगो। उन्होंने आपको बताया था कि there's this तुम सिर्फ बताने के लिए होते हो। ओ girl and he knew I'm a huge fan. हैं? और मेरी मम्मा से आपकी बात हुई, Oh. और आपने मराठी फिर क्या? मुझे लगा कि वो यूँ बोलेगा कि एक ह्यूज गर्ल, शी इज अ ग्रेट टैलेंट, पर उसने ऐसा कुछ तो नहीं बोला। उसने बस यूँ बोला था कि ह्यूज फैन और बात करनी है। तो आमिर खान ने तरस खा के बात कर दी। मुझे लगा ये रोए कि प्राजक्ता एकदम से अचीव कैसे कर लिया प्राजक्ता ने कुछ। प्राजक्ता इज अ लूजर, वो लाइफ में कुछ अचीव कर ही नहीं सकती। मुझे लगा कि स्टोरी अचीवमेंट पे जा रही है, पर अचीवमेंट पर जा ही नहीं रही स्टोरी, तो सिंपल तरस खाने वाली चैरिटी स्टोरी है। में बात करी, और आज जब मैं निकल रही थी ना घर से, माय मम्मा वाज वेरी कॉन्फिडेंट कि नाही त्यांना लक्षात असेल, ही नोज आई हैव स्पोकन टू हिम, ही केप्ट सेइंग आपण भेटू एंड देन ही डिडंट भेटू, ये फरीदा यार, he kept saying आपण भेटू and then he didn't भेटू. So my mom is very confident. भाई प्राजक्ता की मम्मी ज़्यादा टैलेंटेड लग रही है मुझे। उनको शो दो कम्प्लीटली सेम, उनके चैनल का नाम रखो कम्प्लीटली सेम, बिकॉज शी इज सेम। इससे नहीं हो रहा। That you all are friends. No, but tell your mom that
I don't remember this particular incident, हाँ, but I'm उसके मुंह पे बेइज्जती कर दी, बेइज्जती कर दी। आई डोंट रिमेम्बर। हाँ 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 हाँ, क्या बोल रही है? ऑफ कोर्स, मतलब तुझे क्या पता है कि वो ये रिमेम्बर नहीं करता? ही इज सेइंग कि वो रिमेम्बर नहीं करता, तो बोलो ओ हाँ नहीं ओ, बेइज्जती कर दी, ऐसे बोलो। that I don't remember this देखो, particular incident. लुक एट द फेस, फेस इन डिसअपॉइंटमेंट, और उस पर डिसअपॉइंटमेंट ली नहीं जा रही है। भाई जिंदगी में अगर कुछ नोट वर्दी नहीं करोगे तो कैसे याद रहेगा इंसान को? But I'm sure this has happened because I was very fond of भाई बंदा ऐसा हम्बल कि आई एम श्योर तुम बता रहे तो वही होगा, पर मुझे याद नहीं आ रहा। Limay sir, and he's a lovely guy. हाँ, Actually, I was telling you मैंने क्यों सीखा मराठी first. Because एक दिन at the age of 40 or अब ये कुछ इंटरेस्टिंग बात आएगी कि आमिर खान इज एन अचीवर, इज नॉट अ लूजर। तो इसने कुछ बताएगा, पर पॉइंट ये है कि उसे बताया कि मैं लम्हे सर को याद करता हूँ बिकॉज ऑफ कोर्स दैट गाय डिड समथिंग मेमोरेबल। पर प्राजक्ता और प्राजक्ता की मम्मी ने क्या ही किया है, क्या ही किया है, कुछ नहीं। प्राजक्ता ने थोड़ा बहुत किया, पर उसको भी फिर इतना नहीं किया कि आमिर खान देखता हूँ, तो बस सोशल मीडिया टीम ने बताया कि यहाँ पे जाओ। तो इसलिए ऑफकोर्स ऐसे मुंह मत बनाओ, ऐसे यूँ बोलो कि ऑफकोर्स सर यू वांट टू रिमेंबर, हमने ज़िंदगी में किया ही किया, हमने कुछ किया ही नहीं। प्लीज़ ऐसा मत, मतलब कि आप ऐसा मत बोलिए कि आपको याद नहीं, बुरा मत मानना, मतलब आप बुरा मत फील कीजिए कि आपको याद नहीं। ऑफकोर्स कैसे याद रहेगा? वी आर नो बडीज, वी आर नथिंग, हम लूजर्स हैं, लूजर्स को कौन याद रखता है? 42 or something, I realized कि यार मुझे अपनी स्टेट की भाषा नहीं आती। ओह, समझता हूँ मैं थोड़ा थोड़ा, लेकिन मैं बोल नहीं पाता हूँ, तो ये बहुत शर्म की बात है। कितना अच्छा थॉट है, कितना कितना अच्छा थॉट है, कितना ही अच्छा थॉट है। मैं कह रहा हूँ ना कि आमिर खान इज ग्रेट गाय। ऐसे दुनिया सोचते नहीं है ऐसे, जैसे आमिर खान सोच रहा है। जैसे कि हमको लगता है कि हम बाहर फॉरेन जाके पढ़ ले, भाई पहले अपनी खुद की कंट्री में तो कुछ कर लो, पहले अपनी खुद की कंट्री को तो प्रूव करके दिखा दो कि यू आर वर्दी ऑफ समथिंग, तभी तो बाहर जाके प्रूव करोगे। और कुछ अपने टैलेंट से अपनी कंट्री को दो पहले, फिर बाहर की कंट्री को दो। बाहर की कंट्री तो वैसे ही हमसे ज़्यादा डेवलप्ड है, क्योंकि तुम पढ़ने भी वहाँ जाते हो जो हमसे बेटर कंट्रीज है, तो वहाँ पे तो ऑलरेडी सारी चीज़ें हैं। टैलेंट की ज़रूरत किसको है? दूसरी कंट्री के, हमको हमको ज़रूरत है भाई, तो हमारी कंट्री में रहो। तो कितना अच्छा थॉट आमिर खान ने लिया है, क्लैप फॉर द गाय। मैं जैसा मुझे लग रहा था कि मैं प्रवक्ता की रोस्टिंग करूँ और आमिर की तारीफ करूँ, वैसा ही चल रहा है। पर थोड़ी सी मैंने आमिर की कर दिया कि वो ज़्यादा नाइस बनता है, वो गलत है। I didn't like it when I realized it. स्कूल में थे तो आई used to not like to study, तो मराठी was one of the subjects, तो मैं फेल होता था और इतना ध्यान था नहीं मेरा। और मेरी बिल्डिंग में जितने लोग थे वो सब भाई अलग लेकिन अलग, और एक बात तो बहुत बढ़िया कि प्राजक्ता लग बहुत क्यूट है, इतना ध्यान था नहीं मेरा। और मेरी बहुत ज़्यादा क्यूट लगी। तो एक सेकंड में पूछा, चल रही है डेट पे, उसी सेकंड पूछा था, बहुत क्यूट, अमेजिंग। बिल्डिंग में जितने लोग थे वो सब अलग अलग स्टेट्स से थे। इट वाज अ कॉस्मोपॉलिटन बिल्डिंग, तो मराठी वाज नॉट स्पोकन इन द You बिल्डिंग। never had English. Marathi friend. आई हैड, Okay. बट इट वाज नॉट अ मराठी स्पीकिंग ग्रुप, तो वो कभी चढ़ी नहीं मेरे जबान पे। सो आई फेल्ट आई मस्ट लर्न, एंड दैट्स आई कॉल्ड अप लिमय सर, आई कॉल्ड अप अतुल कुलकर्णी। मैंने बोला यार मुझे अच्छा, सो अतुल टोल्ड मी हिज नेम, देन किरण, मी, जुनैद एंड आयरा, हम चारों ने स्टार्ट मराठी किया सीखना। हाँ, क्योंकि And do you मैंने speak fluently now? फ्लुएंटली तो नाही, पर पुरी मी, पुरी मतलब हो, बोल तो लेते हो. बोलू शकतो मी, हां. पण नॉट फ्लुएंटली, आणि कधी कधी मी आय गेट स्टक हाँ. फॉर द That's राइट good वर्ड। enough. या आई कैन कम्युनिकेट नाउ इन मराठी। फर्स्ट 2 Wow. सेशन में बच्चे थे, क्योंकि मैंने उनको बहुत समझाया कि मैं बोला इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, यू मस्ट लर्न। 2-3 सेशन उन्होंने किए, फिर उन्होंने छोड़ दिया। किरण वाज देयर फॉर 6 सेशंस, फिर मैं अकेला। But you finished it. फिनिश मतलब हमारा फिनिश कभी हुआ नहीं। ओ चलते It was a चल। process. हाँ, लाइफ में कभी फिनिश होता ही ना कुछ, मैं वही तो कह रहा हूँ, लाइफ में कभी कुछ फिनिश होता नहीं, चलते रहते, सीखते रहो, बेटर होते रहो, अच्छे होते रहो। और वो इसलिए क्योंकि हम लोग मराठी सीखते सीखते, लिमय सर इज सच एन इंटरेस्टिंग पर्सन Yeah. दैट ही यूज्ड टू टॉक अबाउट महाभारत, ही वुड टॉक अबाउट भास। लेवल सर वो समझ गया, लेवल सर वो भाई ज्ञान पेलू इंसान है, जिसके साथ बैठ जाओ, जो है ना सिर्फ ज्ञान पेल सकता है, वो ज्ञान के बारे में कुछ कर नहीं सकता। लाइक देयर इंसान जो ज्ञान को पकड़, जो एग्जीक्यूशनर होते हैं, जो एग्जीक्यूट करते रहते हैं, उनको ज्ञान की परवाह नहीं होती, उनको पता है कि हाँ आज कुछ किया तो उससे ये पता चल गया, ज्ञान आ गया, ठीक है, आगे एग्जीक्यूशन पे ध्यान देते हैं। दे आर हीरोज जो एग्जीक्यूशन पे ध्यान देते हैं। एक होता है लेमसर जैसे, जो सिर्फ ज्ञान को
एक्यूमुलेट करेंगे दिमाग में, पर एग्जीक्यूट नहीं करेंगे। महाभारत की बातें तो कर दी, महाभारत के एक कैरेक्टर जितनी करेज लाए और आज तक लाइफ में। महाभारत की किस इंसान ने इतनी किताबें पढ़ी हैं? महाभारत के इंसानों ने लड़ाइयाँ की, आज तक लड़ाई की है सच के लिए। मैं वैसे लड़ाई नहीं कर रहा, पर हमारी कौन सी सोसाइटी इतनी अच्छी स्टेट में है कि हम सच सच की स्थापना बिना लड़ाई के कर सकते हैं? वी आर इन अ वेरी बैड स्टेट, तो हमको लड़ाई तो करनी पड़ेगी। कभी सच के लिए लड़ाई की है लेवल्स पर? तो सिर्फ पढ़ो मत, करो भी। who's a very is a करो playwright भी। from 2000 years ago. Oh, Yeah. So we used to discuss, क्या? is a playwright from 2000 years ago. oh. Yeah. So we used to discuss literature, we used to discuss history, geography, every topic under the sun. हम लोग हर चीज़ों के बारे में बात करते थे। मराठी इतना नहीं सीखते थे हम लोग। ऐसा होता है, तुम दो इंसानों को बिठा दो, कुछ इसमें गिटार ट्यूशन देता था एक बार एक लेडी को, तो हम गिटार ट्यूशन करते थे, तो हफ्ते में शायद मतलब मैं रोज भी क्लास देता था उसको, तो 2 दिन तो ऐसे निकलते ही थे जब गिटार तो होता नहीं था। ये ऐसा है, वो वैसा है, ऐसा होता है, वैसा होता है, बकवास में चलता था। शी वॉज वेरी अंडरस्टैंडिंग वुमन। शी वुड से कि हाँ यार, हमेशा थोड़ी होता है, कभी कभी तो दिमाग फ्रेश करके ये सब एनर्जी आगे फ्लो करनी पड़ती है। क्या नाइस। तो वही इनके साथ ही, मराठी तो वही नहीं, बाकी बातें शुरू होगी। क्योंकि एक इंसान को थोड़ा सा ज्ञान है, वो डिस्कस करेगा, दूसरे को इंटरेस्टिंग लगेगा, फिर वो अपना बताएगा। ऐसे क्यों सब्जेक्ट तो भूल ही जाता है इंसान, तो इसलिए क्यों पढ़े हम करियर बनाने में? करियर क्यों बनाना? नहीं बनाना करियर, सिर्फ बातें करनी और एग्जीक्यूशन भी। But having said that, हाँ, no, you no. speak very well. I speak all right, yeah. Now, He speaks एवरेज बिलो एवरेज, टू बी ऑनेस्ट, बिलो एवरेज। coming और मुझे मराठी आती नहीं, तब भी मैं कह सकता हूँ कि जैसा लग रहा है बिलो एवरेज है, to, But say hi to your mom I will. and क्योंकि मैं भूल गया हूँ, मुझे माफ कर दो। नक्की भेटो यार। She'll be like, this is what you said the last time. For sure. Thank you. That's very sweet. Coming to you, I mean, चाहे कैसे से जान बाल ऐसे करती है, क्यूट लगती है। मत करना शो ऑफ प्राजक्ता, आराम से इंटरव्यू कर लेना यार। वी नो यू आर प्रिटी, अच्छे कपड़े हैं, वी नो हेयर कट अच्छा है, डोंट हैव टू रब इट इन। और मैं सीरियसली बोल रहा हूँ, मजाक में नहीं बोल रहा है। honestly, I've been and I'm not just saying this, but I've been a fan. I have watched अच्छा, अब इंटरव्यू मुझे बोर लग रहा है, काफी हो गया, ठीक है। over and over and over, and I've enjoyed all of them. One of the things, and I'll tell you where this is coming from. अभी ना पिछले हफ्ते हम एक सिने प्ले शूट कर रहे थे, set Okay. in the 90s. It's a comedy, so it's a really fun इट्स लाइक आमिर खान यूनिवर्स, तो यार हाँ, फिर place. तो वहाँ पे we had to do our research because we were playing these people कि उस टाइम पे जैसे बात होती थी, उस टाइम पे जैसे फिल्म होते थे, वैसे करना है ना। None of us have worked then. Right. लेकिन तब वैसे करना था। So many references came from अंदाज़ अपना अपना. So many references of performance came from हम है राई प्यार के, came from दिल है कि मानता नहीं, all these places. And then I got to thinking, जब ये बात होने वाली थी, I said, I want to ask you, how have you been able to adapt to the kind of performances that worked at that time? So Could your keep question up. is, how do I keep up with the times? Yeah, how do you keep up with, like, performance-wise? I don't think it's got to do with the times. टाइम्स It's got to एग्जैक्टली। do with the characters. I'm not trying to, जब मैं अंदाज़ा अपना अपना कर रहा हूँ, I'm not trying to be relevant to that time. टाइम का तो मैं सोच नहीं रहा हूँ, और ना मैं ऑडियंस को सोच रहा हूँ, to be quite honest. Really? हाँ, मैं सोच रहा हूँ कि ये किरदार एक्चुअली कैसे होना चाहिए. I'm trying to be honest to what I'm supposed to do at that time. तो फिर अगर अंदाज अपना अपना अब बन रही वैसे ही होती, करता मैं. Really? हाँ, वैसे ही करता हूँ. Unless अभी 30 साल के बाद मैं शायद मेरा टेक अलग होता, बट मेरा एटीट्यूड ऑफ अप्रोच सेम होता है. मैं ये नहीं सोचता कि आज की ऑडियंस कैसे लाइक करेगी. मतलब लिंग्विस्टिक थोड़ा डिफरेंस होता है, थोड़ा वर्ड्स नए आ जाते हैं, पर एटीट्यूड तो वही रहता, अप्रोच स्पिरिट वही रहती। तो गाइस, दिस वाज माय ओपिनियन ऑन दीज टू गाइस। प्राजक्ता को लिया, एज सी आई जस्ट टोल्ड यू कि जितनी वो क्यूट है उतने मैं उसके एटीट्यूड को हेट करता हूँ। आमिर खान आई लव, बट ही इज़ टू नाइस, तो वो ज़्यादा टू नाइस बनने की कोशिश करता है, जो कि अपनी दूसरी डायमेंशंस को नहीं वो सबके सामने ला पाता, विच इज़ अ वीकनेस, तो वो उसकी कमी लगती है मुझे। दिस वॉज द वीडियो, होप यू गाइस लाइक इट। पूरा तो मैं इसको रोस्ट नहीं मारूंगा, मैंने सोचा है कि ऐसे ही मुझे करना चाहिए कि जितना मुझे दोनों के बारे में बताना मैं बता दिया, और बाकी मैं खुद देख लूँगा, आप भी देख लेना।
हमारी तरफ से एक लाइक दे देते हैं प्रवक्ता को, बेचारी को चाहिए। और आप लोग भी देखना आमिर खान। वैसे तो मैं क्यों रियल टॉक ट्यूजडे देखूंगा, बिकॉज इट्स नॉट इवन अ थिंग। किसी को घंटा फर्क नहीं पड़ता रियल टॉक ट्यूजडे क्या होता है, अपार्ट फ्रॉम प्रोजेक्ट एंड प्रोजेक्ट टीम। इसी नोट पे बाय। स्टॉप रिकॉर्डिंग। नोटिफिकेशन आ गई। आई एम लुकिंग नाइस एज वेल।